अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम खबरें करने जा रहे हैं। एक तो खबर है कि ये जो कल लाहौर से जो बैलेट पेपर्स की छपाई की एक पकड़े जाने की एक एक्सक्लूसिव एक स्कूप चला रहे थे मौसूफ राय साकिब खरल साहब, ज़रा उस स्टोरी पर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे जो एक और हमने एक वीडियो देखी जिसमें यही राय साकिब खरल साहब और उनके साथ एक बहुत ही किसी गलीज नस्ल का एक कीड़ा, कोई मोहसिन बिलाल नाम का, वो बैठा हुआ है और उसने अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि वो न्यूज़ से उसका ताल्लुक है। और तीसरा कि क्या हुकूमत साजी के लिए कोई डेडलाइन मिली हुई है, तो तमाम लोगों की अब दौड़ें लगी हुई हैं और क्या बात फंसी हुई है और उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने अब क्या डेरे डाले हैं और क्या वो कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये राय साकिब खरल साहब की स्टोरी पर आ जाते हैं। ये और एक और न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है इमरान अरशद साहब। ये गए एक बैलेट पेपर इन्होंने पकड़े जनाब, एक अंदरूने लाहौर एक प्रिंटिंग प्रेस के एक छापा खाने में वो बैलेट पेपर छप रहे थे जी, NA-15, जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा से इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन वो हार गए थे। तब इन लोगों के बगौल जी इन्होंने वो बैलेट पेपर की छपाई पकड़ ली, बैलेट पेपर की छपाई पकड़ ली, हमने उधर से वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं। ठीक है, अब पहला तो इनका यहाँ से एरर था कि ये खुद को सहाफ़ी कहते हैं, ठीक है, जबकि ये एक मामूली सी चीज़ सिर्फ ये ही नहीं नोट कर सके कि कौमी असम्बली के हल्के के बैलेट पेपर का रंग सब्ज और जो प्रोविंशियल असम्बली का बैलेट पेपर होता है वाइट कलर का होता है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का वाटर मार्क हुआ हुआ लोगो होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब आप देखिए कि जो बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए जो स्याही है और जो पर उस पर लफ्ज़ छपा हुआ है वो बड़ी एक ख़ास किस्म की है। ये इधर उधर आम प्रेस में ये बैलेट पेपर्स नहीं छप सकते, ये पेपर नहीं छप सकता। और इलेक्शन हो चुके हैं, अब उसमें किस बात के बैलेट पेपर छपने हैं? उस हल्के में अभी भी आधे से ज्यादा वोट पोल ही नहीं हुए थे, वो वोट अभी भी पड़े हुए हैं। तो किसी ने अगर स्टफिंग करनी है बैग्स में तो वहीं से कर लेगा। और फिर चीज ये है कि इन लोगों ने ये स्टोरी, ये मौसूफ राय साकिब खरल साहब पहली दफा ये हरकत नहीं फरमा रहे। ठीक है, अब इन लोगों ने वो पहुंच गए ये न्यूज़ के दफ्तर नुसरल्लाह मलिक साहब के पास कि ये चलाएं चलाएं। अब राय साकिब खरल साहब मौसूफ हम टीवी के मुलाजिम हैं, हम न्यूज़ के। उन्होंने हम न्यूज़ पर वो चलवाने की कोशिश नहीं की, पीटीआई के सोशल मीडिया सेल्स पर चलवाई। ठीक है, खुद को हीरो बनवाया पीटीआई का। और ये सब जानते हैं कि इनकी पीटीआई के लिए क्लियर इंक्लाइनेशन है। हमें पिछले दौर में गाली पड़ती थी जी हम नून लीग के हैं, इस दौर में गाली पड़ती है पीटीआई के हैं, क्योंकि वजह यह है कि हम एक ही बात करते हैं कि आइन में लिखा हुआ है कि फौज सियासत नहीं करेगी तो फौज सियासत में मुदाखलत ना करे। वो सियासी जमातें ना बनाए ना तोड़े, ना किसी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करे। जब वो नून लीग के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी हम तब भी नाकिद थे, आज वो पीटीआई के खिलाफ कर रही है तो हम आज भी नाकिद है। इसमें ना तो कल हम नून लीग के कारकुन थे ना आज हम पीटीआई के कारकुन। हम तो सिंपल से एक प्रिंसिपल, एक सहाफत के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एक आईनी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ये मौसूफ आप देख लीजिए कि इनका सवाए पीटीआई के और कोई ओढ़ना बिछोड़ना नहीं है, ये वहीं पे पाए जाते हैं। और ये हमारे पीटीआई के दोस्तों को समझना होगा कि आप लोग कब तक प्रोपेगेंडिस्ट को देख के खुश होते रहेंगे, कब तक अतार के लोंडों से दवाई लेते रहेंगे। ये लोग अपने व्यूज बनाते हैं, अपने डॉलर कमाते हैं, साइड पर हो जाते हैं। आपको वो सुनाते हैं जो आप सुनना चाह रहे होते हैं। इनका काम ही ये है इन प्रोपेगेंडिस्ट का। और इनके लाखों में व्यूज होते हैं, हजारों डॉलर में ये कमा रहे होते हैं। इनके पास गाड़ियां देखें, सब कुछ देखें, इनके घर बंगले देखें, कहां से बन रहे हैं ये आप लोग बनवा रहे हैं।
और आप लोग अपनी जमात से सिंसियरिटी में इन प्रोपेगेंडिस्ट को, इन झूठ बेचने वालों को स्ट्रांग करते हैं। और उन्होंने किया, अब इनमें इतनी भी इखलाकी नहीं करेज कि अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के इस स्टोरी की वजाहत करते हैं कि ये उस प्रिंटिंग प्रेस तक कैसे पहुंचे थे, इनको कौन लेके गया था, इनका क्या मोटिव था, और ये झूठा साबित हुआ तो ये अब इस पर माफ़ी मांगते हैं, इन्होंने गुमराह कुन काम किया। अगर ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया तो ये इस्तेमाल हुए, कम से कम माने तो सही। हमारे सहाफ़ी दोस्त मंसूर अली खान साहब को वजाहतें देकर उनसे वीलॉग करवा रहे हैं, खुद रिकॉर्ड पर नहीं आ रहे, खुद अभी हम टीवी पर बैठे प्रोग्राम कर रहे थे मुजम्मिल सर वर्दी साहब के साथ, लेकिन ये गैरत नहीं कि बैठ के इसकी माफ़ी मांगते। ठीक है, और ये हमारे पीटीआई के दोस्तों को देखना चाहिए कि वो कैसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। वो एक यूट्यूबरों का गिरोह है, उन्होंने काजी फैसल साहब के खिलाफ वीलॉग और ट्वीट्स की, जीआईटी बनी, इंतहाई बेशर्मी से ट्वीट कर रहे हैं, मैं अपने ट्वीट्स और वीलॉग डिलीट कर रहा हूं, मुझे इमरान भाई ने कहा है। इमरान भाई भी, इमरान रियाज खान साहब भी डिलीट करके भाग गए, वो भी डिलीट करके भाग गए। कैसे आप चाइना के सलाउद्दीन अय्यूबी आपने रखे हुए हैं। ठीक है, 2 थप्पड़ लग गए तो एयरपोर्ट पर खड़े रो रहे थे, मुझे थप्पड़ मारा उसने। क्या लोग हैं ये, किन लोगों के पीछे आप लोग लगे हुए हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ के व्यापारी हैं। कम से कम देखना, सहाफियों को देखिए, सहाफियों को सुनिए, बेशक उनकी राय से इख्तलाफ कीजिए, उनकी खबर पे तनकीद कीजिए, लेकिन इस बात का उन पर भरोसा रखिए कि वो है सहाफी। फिर अभी मैं देख रहा ही नहीं रहा है, साकिब खरल साहब की एक वीडियो, एक मोहसिन बिलाल नाम का गलीज नस्ल का कीड़ा कहीं बाहर बैठे हुए उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं हमारी दोस्त ना हिना रब्बानी खारलम्स यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। तो वो कह रहा है अच्छा हिना रब्बानी तुम्हारी दोस्त है, पता है ना पाकिस्तान में दोस्त का क्या मतलब होता है। उसने कहा नहीं नहीं जी वो सियासतदान वाली दोस्त है। वो कह रहा नहीं अच्छा सियासतदान, और ये उसको एयर अपने यूट्यूब पर अपलोड भी कर रहे हैं, नोयत की घटिया और गलीज गुफ्तगू को। हम हिना रब्बानी, हम हिना परवेज भट्ट साहबा से इख्तलाफ करें, उनकी राय से इख्तलाफ करें, उनके सियासी तर्ज अमल से इख्तलाफ करें, उनके बारे में इस नस्ल की गलीज गुफ्तगू कैसे करें। और ये इस नस्ल का कीड़ा, ये मोहसिन बिलाल, पता नहीं कहां से ये पैदा हुआ है। इसमें इतनी गैरत नहीं है कि इसकी अपनी कोई बहन नहीं है घर में, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी बीवी नहीं है, इसकी कोई बेटी नहीं है, इसकी ये किसी माँ ने पैदा नहीं किया। क्या आप खवातीन के बारे में बैठ के कैमरे के सामने इसके ये गलीज गुफ्तगू करें? खवातीन कैमरे के, क्या आप कैमरे के हट के भी कैसे ऐसी गलीज गुफ्तगू करें? ऐसे ऐसे गलीज नस्ल के कीड़े पाले हुए हैं, वो रखे हुए हैं, वो आके बैठते हैं, बकवास करते हैं, और फिर मैं हैरान हूं कि न्यू टीवी ने ऐसे लोग रखे हुए। मैं जानता हूँ नसरुल्लाह मलिक साहब को, उस्मान साहब को, अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, उन्होंने क्या गंद रखा है। और ये राय साकिब खरल साहब ये चलाते नहीं है, ये जो इन्होंने स्कूप था इनका कि जाके हम टीवी पर चलवाते, ये पहुंच गए न्यू टीवी के दफ्तर, उधर नसरुल्लाह मलिक साहब को कह रहे हैं अब चलाएं चलाएं। और अब जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मुबश्शिर जैदी साहब, वो बता रहे हैं कि इनको एक पीटीआई का बंदा लेके गया वहां पर, पूरी प्लांटेड सारी वो स्टोरी थी, और ये लोग कर रहे थे। तो ये क्या शर्मनाक हरकत है। और फिर ऐसे घटिया लोग हम सहाफियों को भी डिस्क्रेडिट करते हैं, हमारे पेशे को डिस्क्रेडिट करते हैं, और इतने बैठे होते हैं और कोई गैरत नहीं, कोई शर्म नहीं कि क्या किया है। मेरे से आज तक जिंदगी में 3-4 दफा स्टोरी गलत साबित हुई। मैंने इसी वीलॉग में माफी मांगी, अपने व्यूवर से माफी मांगी कि मैं आपको गलत खबर देने का बायस बना। 3 साल में सिर्फ 4 खबरें बाउंस हुई, उस पर भी माफी मांगी इसमें, और आज तक उस पर शर्मिंदा हूं कि वो 4 खबरें भी क्यों बाउंस हुई थी। और ये ऐसे गलीज लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे होते हैं, हद ही है, वैसे हद ही है। फिर अब आगे आ जाइए कि इस सब के बाद जो मैच पड़ा हुआ है वो वफाक में पड़ा हुआ है,
पंजाब में हर सूबे में हर जमात हुकूमत लेने को तैयार है। पीपल्स पार्टी हंसी खुशी सिंध में हुकूमत रखने को तैयार है। नून लीग पंजाब में हंसी खुशी हुकूमत रखने को तैयार है। पीटीआई केपी में हंसी खुशी हुकूमत रखने को तैयार है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी या डीजीओएफ में से कोई एक नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने को तैयार है। नहीं है तो सेंटर में सब एक दूसरे की तरफ बाल उछाल रहे हैं, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। क्योंकि वजह यह है कि अगले इलेक्शन में जो हुकूमत जिसके ऊपर मलबा गिरेगा वो होगा जो वफाक में बैठा होगा। ठीक है, अब उधर सब भाग रहे हैं और कह रहे हैं या वफाक में बैठना, सब मिलके बैठो ताकि जिम्मेदारी भी सब पर आए। अब पीपल्स पार्टी ने हैंड किया, वो कह रहे हैं नहीं जी, हम सदर का ओहदा लेंगे, चेयरमैन सेनेट का लेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली का लेंगे, बाकी कोई वजारत नहीं लेंगे, कभी ना कैसा नहीं होंगे वफाक में। अब नून लीग को स्नूकर लग गया हुआ है, और नून लीग को स्नूकर का मतलब है कि पिंडी वालों को, हमारे फौजी भाइयों को स्नूकर लग गया हुआ है कि क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो वो बड़े इधर उधर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जितना हुकूमत साजी में ताखीर हो रही है, उतना ही ये अयां हो रहा है कि इस तमाम इलेक्शन के बाद जिस तरह का पीटीआई ने कम बैक किया है, फौज कमजोर हो गई है। अब उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। इस सारे जो चीजें चल रही हैं इनमें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और क्या करें, किस तरह से करें। और अगर जो भी हम हुकूमत अब बनवाएंगे, बनवा तो वही रहे हैं, तो उसको चलाएंगे कैसे, जो उसका क्रेडिबिलिटी का डेफिसिट है वो कैसे चलेगा। और फिर अगर आने वाले दिनों में ये सीटें जो हमने अभी वक्ती तौर पर तो फॉर्म 47 कर दी हैं और हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इधर मामला लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं से कोई इंटरवेंशन होगी और ये खुलने लग गए तमाम धांधली के मामलात, तो जो हुकूमत की आगे साख खत्म है, मजीद रही से ही भी खत्म हो जाएगी, तो फिर कहाँ पे जाएंगे। तो वो है, उसके लिए अब मियां नवाज शरीफ साहब मरी आ गए हैं और ज़राए बताते हैं मरी में वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से ही मुलाकातें करेंगे, कर रहे होंगे, अभी तो शायद हो भी चुकी होंगी शुरू, और इसके अलावा भी लोगों से मुलाकातें वो कर रहे हैं, तो ताकि वो किसी तरह से इस हुकूमत के मामले को तय कर सकें। मियां शहबाज शरीफ साहब से तो मैनेज नहीं हो सका, अब वो सिर्फ शेरवानी पहनेंगे अगर ये मामला तय पा गए। लेकिन अब ये हफ्ता ही है, अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ तय पा गया तो ठीक है, वरना फिर कुछ और ही होगा। और ये बात इन तमाम जमातों को कन्वे कर दी गई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब देखते हैं कि ये कामयाब होते हैं कि नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई थी, नून लीग की क़यादत की, और कह रहे हैं कि आज भी उन्हीं ताकतवर शख्सियत से मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात मुतवक्के है। देखते हैं उस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।